बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 इतना मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर बोर्ड में आया तो समथिंग 6 नंबर का आएगा, 6-8 नंबर का आने के चांसेस हैं इस क्वेश्चन के। तो इसका एग्जाम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी टाइप का है। कैसे करते हैं, बहुत ईजी है। हम इनको टुकड़ों में निकालेंगे। हम निकालेंगे पहले इसमें ए स्क्वायर की वैल्यू, फिर 5a की वैल्यू, फिर 6i की वैल्यू। आई क्या है, ए क्या है, सब बता दूंगा मैं आपको। पहले ए क्या है, एक ये नंबर है, इसका कह रहा है स्क्वायर। यानी स्क्वायर क्या होता है, देखो एक्चुअली बता मुझे, मैंने कोई भी नंबर लिखा है, मैंने कितना लिख रहा है 2, तो 2 का 2 होता है। अब मैं ऐसे कर दूं, 2 मतलब ये तो हो फिर 2 इंटू 2 है ना, 3 मतलब 3 इंटू 3। किसी नंबर का सेम उतनी बारी मल्टीप्लाई करना जितना भी पावर हो। अब इस पर कितना है स्क्वायर, तो मुझे निकालना है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब बच्चों 0 1 2 1 3 1 -1 0। इसका इसी से क्या करूं, मल्टीप्लाई। इसी का इसी से क्या करूं, मल्टीप्लाई। 1 0 1। इसी का उसी से मल्टीप्लाई ही क्या कहलाता है, किसी भी नंबर का स्क्वायर कहलाता है। सेम कंडीशन बच्चों ये आएगा आपका 3 में भी आ जाएगा। 3 में करने के लिए पूछेगा, क्यों पूछेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में यही पूछा। तो फिलहाल में मैं इसको करता हूं। तो बच्चे बताओ कितना होगा मेरे पास, थोड़ा सा बताइए, आइडिया दो मेरे को। देखो इसका इससे करना मुझे मल्टीप्लाई में ध्यान रखना बच्चों, थोड़ी गलती ना हो जाए। एक गलती पूरे क्वेश्चन को ही गलत कर देगी। ओके, तो पहले मैं क्या करूंगा, 2 2 जा मल्टीप्लाई करना मुझे ऐसे करके। ओके, 2 2 जा 4, फिर 0, इसका 0 करेंगे ना, फिर 2 1 जा 2, एक नंबर आया। नेक्स्ट नंबर यहां इसके लिए 0 0 यहां पर -1। ओके, नेक्स्ट जो आया मेरे पास थर्ड ये वाला 2 इंटू 1 प्लस 0 प्लस 0। यहां तक बताओ कोई दिक्कत है, यहां तक कोई प्रॉब्लम मत बताओ। एक बार दोबारा समझो, मैंने क्या किया, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया। इसका देखो 2 2 जा 4, 2 इंटू 0 0, 2 1 जा 2। नेक्स्ट यहां पर इसी का इसका तो हो गया, इसका तो हो गया, इसमें इसका करो 2 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 1, 1 इंटू -1 -1। फिर यहां पर इस पे आ जाओ, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 0 इंटू 3 0, 1 इंटू 0 0। अब नेक्स्ट ये आया। अब इस वाली रो को इस वाले कॉलम से तीनों से करो, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, अब 2 1 जा 2, 3 1 जा 3। नेक्स्ट 2 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, एंड 3 इंटू 1 -3। नेक्स्ट आता अगला हमारे पास सेम कंडीशन, यहां तक हो गया। 2 इंटू 1 2 -3 एंड यहां पर 0। बताओ कोई दिक्कत यहां तक। नेक्स्ट यहां पे आता है 2 इंटू 1 इंटू 2 2 -2 एंड यहां पर 0। यहां 0 -1 एंड यहां पर -0। देखो दोबारा देखो एक बारी, 0 -1 एंड 0। माइनस का 0 डालो, फर्क नहीं पड़ेगा उससे। नेक्स्ट आता हमारे पास यहां पर 3 1 -3 और यहां पर 0। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। देखो मैंने ऐसे करके मल्टीप्लाई ही किया बस, और कुछ नहीं किया। अब मेरे पास ये फाइनली क्या निकलेगा, मेरे पास निकलेगा ए स्क्वायर। क्या निकलेगा बच्चों मेरे पास, ए स्क्वायर। अब क्या निकला, मैं से सॉल्व कर लेता हूं। 4 0 2 यानी 6 0 0 -1 और यहां पर आया 2, यहां पर आया 2 6 8 6 और 3 9, 6 और 3 9, -1 -2 -2 आ गया। यहां आ जाओ, 2 और 3 5, 0 -1 एंड -2। समझ में आ गया। अब मैंने ये तो निकाल लिया, मेरे पास ए स्क्वायर आ गया। अब मुझे निकालना 5a कॉमा लगा दो। मैं अगर यहां से 5a निकालूं बच्चों तो क्या निकलेगा, 5a मतलब
5 का मतलब एक्चुअली क्या हुआ कि अगर मैं ए में, बताओ 5 का मतलब यहाँ क्या हो रहा है। आप बोलोगे सर अगर आप ए में 5 से मल्टीप्लाई कर दो 5a निकल आएगा, तो 5 ही हो गया। ए कितना है मेरे पास, यही वाला तो है 2 0 1 2 1 3, यही तो है। 5a क्या है कि अगर ना 5 में 5a का 5 से मल्टीप्लाई करूँ 5a निकल आएगा, सिंपल। तो मैंने वही किया यहाँ पर, -1 0 एंड ये, तो कितना निकला 5a, बताओ मेरे पास अब 10 0 5 10 5 15 5 -5 एंड 0, ये निकला मेरे पास 5a। चलो 5 भी निकल आया। अब मुझे निकलना 6a 6i। सर 6 तो ठीक है, 6 इसका मतलब है कि आप 6 का i में मल्टीप्लाई कर रहे हो, पर i क्या है, मेन चीज है ना i के लिए। तो इसके लिए हमने क्या सीखा कि सर अब हमें कभी भी ऐसे फॉर्म में निकालना हो तो i होता है इकाई आव्यूह, जिसमें सारे विकर्ण 1 1 होते हैं, ठीक है। तो चलो इसका मान 1 भी होता है, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। सर आपने सारे ऐसे 1 क्यों लिए हैं, इसी को बोलते इकाई आव्यूह। इकाई आव्यूह का मान होता है ये। अब सर 3 ही क्यों लिए हैं, 3/2 का 2/2 का क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ कितने का हमें जरूरत है 3/3 का, और 2/3 की जरूरत होती है 2/2 का लेते। ओके, तो ये फाइनल मेरे पास कितना निकलेगा बच्चों यहाँ पर 6 0 0 0 6 0 0 0 6, ये निकला मेरे पास 6i। अब मैं सारी वैल्यू को इनको एक साथ लगा दूं, अब इन सारी वैल्यूज को मैं एक साथ लगा दूं तो मेरे पास क्या निकलेगा फाइनली। हाँ देखो आप, अगर मैं लगाऊं a² - 5a + 6i, अब मैं सारी वैल्यू को एक साथ लगाऊंगा, इन सारी वैल्यू को मैं एक साथ लगाऊंगा, क्या होगा a² 6 - 1 2 9। बच्चों एक बार थोड़ा देख लेना कहीं इसमें गलती ना हो जाए, हमसे मल्टीप्लाई करने में यहाँ पर इसमें गलती ना हो जाए, हो भी सकती है ऐसी बात नहीं। 9 -2 5 0 -1 एंड -2। नेक्स्ट -5a, माइनस है ना, हाँ -5a, तो 5a कहाँ है, ये रहा मेरे पास 5a, मतलब ये वाला, हमें माइनस ही तो करना है, -5a कितना निकला 10 0 5 10 0 5 10 0 5। नेक्स्ट क्या है 10 5 5 10 5 15, फिर 5 -5 एंड 0। अब नेक्स्ट वाला क्या है मेरे पास 6a क्या करना है, प्लस करना है 6i, सॉरी 6i, अरे 6i क्यों लिखना, इसकी वैल्यू क्या है 6 0 0 0, ये मेरे पास 6i की वैल्यू। अब बच्चों इनको यहाँ पर मैं यहाँ थोड़ा सॉल्व करके ले देता हूँ, यहाँ मेरे पास क्या निकलेगा फाइनली आंसर, चलो करते हैं। देखो यहाँ पर मुझे क्या करना है 6 में से -10 करना, -4 बचा, कितना बचा -4 और +6, आप बोलोगे +2। नेक्स्ट -1 और 0 -1 -2 -5 -3, क्योंकि लास्ट में 0 की कोई वैल्यू नहीं है। 9 -10 -1 और 0 -1। ओके, नेक्स्ट -2 -5 -7 -7 +6 -1, 5 -15 -10 और 0 -10। ओके, नेक्स्ट आ यहाँ पर 0 और 5 -5 और -5 ही आएगा। नेक्स्ट -1 और +6, माइनस प्लस होगा ना, +6 कितना बचा, सॉरी 5 + 5 यानी 4 0 कितना है 4, -2 और +6 यानी 4, यानी मेरा सोचो फाइनल जो मेरा आंसर निकला वो मेरे पास क्या निकला है। यहाँ देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ आंसर को बंद कर, बॉक्स में बंद करके थोड़ा सा जरा, है ना,
थोड़ा बड़ा बड़ा दिख जाए आपको। मेरे पास आंसर निकला, मेरे पास फाइनली 2 -1 -3 -1 -1 -10 -5 4 एंड 4। हो सकता है इसमें से माइनस कॉमन भी ले रहा हो। देखो बच्चों, हमसे हो सकता है यहाँ मिस्टेक होगी, कोई भी गुणा भाग करने में देखो मिस्टेक हो भी सकती है, मैं भी एक इंसान ही हूँ, तो मैंने आंसर भी चेक नहीं किया अभी। तो इनको जैसे मैंने पैटर्न बताया गुणा भाग कि ऐसे कर ऐसे मल्टीप्लाई नंबर करना है, बाकी पैटर्न सारा सेम ऐसे ही रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा 3 का, a की पावर 3, मतलब a को हमें क्या बार मल्टीप्लाई करना है, a इंटू ए, या इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए, पहले ए स्क्वायर निकाल लो फिर उसके बाद ए का दोबारा मल्टीप्लाई कर दो, ठीक हो सकती है। तो हमसे यहीं पर मिस्टेक होगी। देखो यहाँ पर एक बार देखिए आप, 2 इंटू 4 0 2 1 जा 2, तो हमने लिख दिया 2, 1 आएगा यहाँ, एक्चुअली कितना आएगा 1, तो 5 आएगा यहाँ पर, यहाँ जहाँ 6 वहाँ 5 कर दीजिए आप, 5 5 5 5 यहाँ आएगा 5, तो यहाँ भी 5 आ जाएगा, यहाँ आएगा 2। बच्चों जो छोटी छोटी मिस्टेक है वो हमसे हो सकती है, मैंने आपको यहाँ बताया कि हमसे भी क्या मिस्टेक हो गई, यही मिस्टेक थोड़ा ध्यान में रखें, ठीक है। आप इसको एक बार लिख लीजिए।